जो बात अभी हम बोलने वाले हैं वो किसी को भी पसंद नहीं आने वाली, लेकिन यही एक अकेला सच है। डिसिप्लिन इज ईजी। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेता। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। डिसिप्लिन में रहना सबके बस की बात नहीं। ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहे होंगे और हमें पता है यह बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड ब्लेम है। बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, पर सच है। आपको जो हार्ड डिसिप्लिन दिखा के मोटिवेट करा जा रहा है वो सब गलत है और इससे आपकी ग्रोथ निगेटिव में जा रही है। आप इम्प्रूव करने के बजाय खुद को अंधेरे में ढकेल रहे हो। एक सीधी सादी सिंगल चीज़ को आपने खुद ही इतना कॉम्प्लीमेंट कर दिया है कि अब आप उससे डरने लगे हो, जो आपकी सेल्फ एस्टीम को ख़त्म कर रहा है। लेकिन डिसिप्लिन इतना मुश्किल क्यों फील होता है? एक्चुअली में आसान कैसे हो सकता है और इसे कैसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना होता है? इन सब सवालों के जवाब के साथ साथ आप 4 ऐसे डिसिप्लिन डोमिनो हैबिट्स के बारे में जानोगे जिसे करना बहुत ही आसान है। इन सब सवालों के जवाब के साथ साथ आप 4 ऐसे डिसिप्लिन डोमिनो हैबिट्स के बारे में जानोगे जिसे करना बहुत ही आसान है। आज तक आपने डिसिप्लिन के ऊपर जितनी भी वीडियो देखी है, आज आप वो सब भूल जाओगे और आज एक ऐसा नया पर्सपेक्टिव लेके जाओगे जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली बदल के रख देगा। डिसिप्लिन इज ईजी। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन इतना मुश्किल है ही नहीं जितना आपको बताया जा रहा है। यह बात सच है कि डेविड गोगिस हर रोज सुबह 3 बजे उठकर 20 माइल तक भागते हैं। एलोन मस्क हफ्ते में 10-10 घंटे काम करते हैं और विराट कोहली हर दिन 2 घंटे स्ट्रेच ट्रेनिंग करते हैं। बट आप खुद सोच के देखो, क्या आपको अपनी लाइफ में इतने एक्सट्रीम की ज़रूरत है? आपको क्यों उठना है 3 बजे और करना है 100 घंटे काम? ऐसा नहीं है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो पागल हैं। वो लोग यह कर रहे हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन इनसे इतने एक्सट्रीम डिसिप्लिन की डिमांड करता है। अगर एलोन मस्क 10-10 घंटे काम नहीं करेंगे तो वो इतनी सारी कंपनी कैसे चला पाएंगे? विराट कोहली अगर हर दिन 2 घंटा स्ट्रेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो क्रिकेट मैच में इंडिया को ट्रॉफी कैसे दिलाएंगे? अगर आप भी उनकी जगह होते हैं तो यही करते हैं, बट अभी आप उनकी जगह नहीं हो। आप अपनी जगह हो। आपकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ की अलग प्रायोरिटी है एंड मोस्ट लाइकली आपके केस में डिसिप्लिन इतना मुश्किल नहीं है जितना आप अपने दिमाग में बना रखा है। यह पूरी ओवरऑल मोटिवेशन ने, कई इन्फ्लुएंसर्स और पेजेस ने आपको यह दिखा दिखा के आपका ऐसा बिलीव बना दिया है कि भाई ये डिसिप्लिन में रहना तो सिर्फ सुपर सक्सेसफुल लोगों के लिए ही है। ये तो पैदा ही डिसिप्लिन्ड हुए थे और आप खुद को देखो कैसे बेबस और लाचार बैठे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आप में, हम में और इस दुनिया के सुपर रिच सक्सेसफुल लोगों में कोई फर्क नहीं है। अंदर से सब सेम है। हाँ, वो अंदर से इतने ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड हो गए हैं कि उनके जैसा बनना आपको दूर का सपना लगने लगा है। बट आप भी डिसिप्लिन्ड हो सकते हो। उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्टार्ट किया होगा। डेविड गोगिस पहली बार में रात को 3 बजे उठकर 20 माइल्स भागने तो नहीं लगे होंगे ना। उन्होंने भी डिसिप्लिन को एक स्किल्स, एक मसल्स की तरह धीरे धीरे डेवलप किया होगा। इस दुनिया का हर एक इंसान अपने डिसिप्लिन की जर्नी 0 से स्टार्ट करता है और 100 तक लेके जाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि जिसने आज तक छोटा पहाड़ न चढ़ा हो वो माउंट एवरेस्ट कैसे क्लाइम कर सकता है। उसके लिए यह तो टफ है, इनफैक्ट इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। डिसिप्लिन भी कुछ ऐसा ही है। ये कितना मुश्किल है और कितना आसान, ये डिपेंड करता है कि आप सीधा माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने जा रहे हो या पहले एक छोटी सी पहाड़ी पे पहुंचना चाहते हो। आपको यह समझना होगा कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। यह बस आपके दिमाग का एक बिलीफ है जो कई सालों से डेवलप होता जा रहा है। अब आपको इसे चेंज करके अपने ब्रेन को रिवायर करना होगा और रियलिटी में रहते हुए इसे एक नया बिलीफ देना होगा। डिसिप्लिन एक्चुअली में आसान है। अब यह होगा कैसे? तो देखो, बात ऐसी है कि 2 तरफ के काम होते हैं जहां आपको डिसिप्लिन रहने की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है टाइमली रिमाइंड्स। यहाँ वह सारे काम आते हैं जहां डिसिप्लिन रहने के लिए आपको बस याद आने की ज़रूरत होती है। मतलब अगर आपको कोई याद दिला देना कि आपको इस टाइम पर यह काम करना है तो आप चुपचाप डिसिप्लिन के साथ उस काम को कर लोगे। इसमें ज़्यादातर सिंपल टास्क आते हैं जैसे पानी पीना, 10 पुशअप मार लेना। अगर आप अपने फ़ोन में ऐसे छोटे छोटे टास्क का रिमाइंडर ही सेट कर लो ना तो इन कामों में तो आप आसानी से डिसिप्लिन हो जाओगे। और दूसरे टाइप के काम में आते हैं विल पावर बकेट। यहाँ आपको काम करने के लिए रिमाइंडर की नहीं बल्कि विल पावर की ज़रूरत होती है। जैसे आपको पता है कि 4 बजे आपने जिम जाने की टाइम सेट किया था, आपको अच्छे से याद है, बट 4 बजते ही आपको बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है। आपका 1 रुपया का मन भी नहीं करता जिम जाने का। यहाँ आपको विल पावर का यूज करके खुद को पुश करना पड़ता है जिम जाने के लिए। सुबह जिम, रनिंग पे जाना, पढ़ाई करना और नई स्किल्स की प्रैक्टिस करना, ये सभी टास्क विल पावर बकेट में आता है। अगर आप बिल्कुल 0 से शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी डेली लाइफ में 2 तरह की हैबिट डेवलप करनी होगी।
पहली एक ऐसी हैबिट है जो सिर्फ टाइमली रिमाइंडर से हो जाएगा, जिसे आप बिना किसी स्ट्रगल के इजीली फॉलो कर पाओगे। और दूसरी हैबिट है जो आपकी विल पावर को टेस्ट करेगी, ताकि आप अपने ब्रेन को डिसिप्लिन रहने की ट्रेनिंग दे सको। शुरुआत के लिए हम आपको 4 बहुत ही सिंपल हैबिट के बारे में बताएंगे जो इन दोनों कैटेगरी को पूरा करती है। ये हैबिट इतनी पावरफुल है कि इनके थ्रू आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। डिसिप्लिन डोमिन हैबिट नंबर 1, मेडिटेशन सबसे पहली हैबिट है। मेडिटेशन मुझसे नहीं होगा, मैं तो अभी इस वीडियो को छोड़ के जा रहा हूँ कोई दूसरी वीडियो देखने। शायद आपके माइंड में यही ख्याल आया होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन का डिसिप्लिन से क्या लेना देना। एक्चुअली बहुत लेना देना है। मेडिटेशन से आप अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हो। साइंटिफिक रिसर्च में यह दिखाया गया है कि रेगुलर मेडिटेशन से आपका फोकस, अटेंशन और इमोशंस रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। स्टडीज कहती है कि मेडिटेशन आपके दिमाग के उन एरियाज में ग्रे मैटर बढ़ाता है जो सेल्फ कंट्रोल को अटेंशन से जुड़े होते हैं। इसे शुरू करना बहुत ही आसान है। आपको बस अपने फ़ोन में 3 अलार्म लगाने हैं जिसमें लिखना है मेडिटेशन, और ये आपको दिन में कहीं भी सेट कर देना है। एक सुबह, एक दिन और एक शाम में। अब इससे होगा ये कि जब भी अलार्म बजेगा आपको बस 5 मिनट मेडिटेशन करना होगा। अब हम बता देते हैं कि इससे होगा क्या। यह हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शुरू में आप कुछ दिन तीनों अलार्म पे मेडिटेशन कर पाओगे। कुछ दिनों बाद आप एक अलार्म को मिस करने लगोगे, और फिर कुछ दिनों के बाद आप 2 अलार्म को मिस करने लगोगे, और सिर्फ एक अलार्म पर मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगोगे। इससे एटलीस्ट आप मेडिटेशन के लिए डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। और हम मेडिटेशन के लिए पर्सनली मेडिटो ऐप यूज करते हैं। जिसने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है, हम खुद आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहे हैं। डिसिप्लिन डोमिनो हैबिट नंबर 2, वेकअप एट सेम टाइम एवरी डे। अलार्म बजते ही सबसे पहले स्ट्रिक्ट क्या होती है? उसे स्नूज करना, और यही आपके डिसिप्लिन को पहले ही 10 सेकंड में मार देता है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि आपका दिन कैसे शुरू होता है, यह बाकी दिन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। जब आप स्नूज नहीं करते हो और तुरंत उठ जाते हो, तो आप अपने दिमाग को यह ट्रेन करते हो कि आप अपने गोल को इमीडिएट कंफर्ट से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। ये छोटी सी विक्ट्री आपको दिन भर डिसिप्लिन डिसीजन लेने में मदद करती है। इसलिए डिसाइडेड सेम टाइम पर उठना शुरू करो। डिसिप्लिन डोमिनो नंबर 3, नेवर स्किपिंग वर्कआउट। ये सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। रेगुलर एक्सरसाइज सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि आपके मेंटल डिसिप्लिन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से आपका सेल्फ कंट्रोल, हेल्थ मैनेजमेंट बेटर होता है, जो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपने वर्कआउट रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो यह आपको दूसरे एरियाज में भी कमिटेड रहने की शक्ति देता है। यहाँ आपको विल पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग के लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं। एक फिक्स टाइम बनाओ, उस टाइम पर सिर्फ अपने घर पे वर्कआउट करना शुरू कर दो। कुछ नहीं तो कम से कम 10 पुशअप ही लगा लो। डिसिप्लिन डोमिनो नंबर 4, क्विक शुगर। चौथी और आखिरी हैबिट है क्विक शुगर। ये सुनने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। शुगर सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को ही नहीं इम्पैक्ट करती, बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी और विल पावर को भी इम्पैक्ट करता है, जिससे डिसिप्लिन में रहना मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपने डाइट से शुगर को कम या एलिमिनेट करते हो तो आपके एनर्जी लेवल इंप्रूव होंगे और आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, जो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।